उसने कहा मैं डरता नहीं, इधर ही सुना दीजिए। उसने कहा अच्छा सुन, इस खत में लिखा हुआ है मैं मोहम्मद अल्लाह का सच्चा और आखिरी रसूल हूँ और तू कज़्ज़ाब है। वो गुस्से में आया, चेहरा सुर्ख हो गया, हाथ में तलवार उठाई, कहने लगा हबीब बात सुन, मोहम्मद तो यहाँ कोई नहीं वहाँ है, यहाँ नहीं है वहाँ है, यहाँ नहीं है, यहाँ नहीं है वहाँ है, इधर नहीं है उधर है। को समझ भी आई है या मैंने इधर उधर की बात कर दी है? इधर नहीं है उधर है, वहां तो मैं पहुंच नहीं सकता। ये तो कायनात का बड़ा बदबख्त काफिर मुसलमान भी समझता था मोहम्मद तक सहाबा किसी दुश्मन को पहुंचने नहीं देते। या रब्बी सल्ली व सल्लिम दाइमन अबदा अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम। जिनको अल्लाह ने जितनी आवाज दी है उतनी बुलंद आवाज से दुरूद शरीफ पढ़े हुजूर की जात। इंतहाई काबिल सद एहतराम मुअज़्ज़ज़ मुहतरम हज़रात उलमाए किराम, काबिल सद एहतराम बुजुर्गों, दोस्तों, अजीज भाइयों, मेरे इंतहाई कल्बी दोस्त हज़रत मौलाना कारी मोहम्मद यासीन साहिब दामत बरकातुहुल आलिया जो अभी तशरीफ लाएंगे स्टेज पर, उनके प्यार भरे हुक्म पर जो आ चुके हैं, बिरादर अजीज हजरत कारी हजरत मौलाना मोहम्मद अकरम उस्मानी साहिब दामत बरकातुहुल आलिया, इनकी प्यार भरी पुरखुलूस दावत पे दीन की निस्बत से पहली मर्तबा इस अजीम शान सालाना कॉन्फ्रेंस में हाजिरी का मौका नसीब हुआ। दुआ कीजिए कि अल्लाह मेरी और आपकी हाजिरी कबूल फरमाए। मैंने ये फासला खत्म करवाया और जिन्होंने मेरा कहना माना, मैं सबसे पहले उनका शुक्रिया अदा करता हूं। अल्लाह उनको दोनों जहानों में खुशियां अता फरमाए। मौलवी और अवाम का इतना फासला अच्छा नहीं होता, वैसे भी हम बिला फसल वाले लोग हैं। दुनिया पहले ही मौलवी से दूर होना चाहती है और हम खुद दरमियान में सीढ़ी लगा के मौलवियों से दूर हो जाएं तो फिर दिलों के फासले पड़ते हैं। अब आपको मैंने करीब इसलिए बुलाया कि आप मेरी आवाज आप तक पहुंचे और आपकी सुभान अल्लाह मेरे तक पहुंचे। सारे नहीं बोले, नहीं सारे नहीं बोले भाई, मान जाओ नहीं बोले।
या अल्लाह जो जोर से सुबहान अल्लाह कहे इसको हर रात ख्वाब में हजूर का दीदार हो। या अल्लाह जो और जोर से कहे साथ मेरे महबूब के यारों का भी दीदार हो। या अल्लाह जो और जोर से कहे मेरे महबूब के शहजादों का भी दीदार हो। और या अल्लाह जो दायां हाथ खड़ा करके ज़ियारत करवाए ये हाथ बैतुल्लाह को जल्दी लगे। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। और जब हुजूर का नाम आए तो क्या कहना, भाई मैं सीधी सीधी तकरीर करता हूं, मुझे किसी के खिलाफ तकरीर आती नहीं। अपना मसलक हम छोड़ते नहीं, किसी का छेड़ते नहीं। और बार बार अगर कोई हमें छेड़े तो फिर हम उसको दलाल की दुनिया में बात करते हैं। कराशनकोफ वाली जुबान मेरे पास नहीं है। वैसे माजूर आदमियों जिन्हें को अपने आप ने टुरया जाता उस गन कितने चुकनी। तो कुरान करीम की जिस आयत का मैंने सहारा लिया है, किस्सा तिलावत किया है, इसमें अल्लाह ने फरमाया कि मेरा महबूब जो दे वो ले लो, और जिस काम से मेरा नबी मना करे उससे रुक जाओ। बड़ी तवज्जो। अब मेरा नबी जिसे जो दे वो ये ना कहे मैं नहीं लेता, और जिस काम से नबी मना कर दे वो ये ना कहे कि नहीं मैंने ये करना है। हम परेशान इसलिए हुए, ये मुसलमान पूरी दुनिया में पिट इसलिए रहे हैं कि इन्होंने रसूल की दी हुई चीज को लिया नहीं, रोकी हुई चीज से रुके नहीं। तो आज जो हमारे हालात हो रहे हैं आपको पता है, फलस्तीन में, कश्मीर में, जहां भी मुसलमान आए हैं परेशान। अगर पाकिस्तान में हमको आराम से रह रहे थे तो बिजली के बिल खाते हैं। तो ये सारी परेशानियां क्यों मुझे और आपको मिली? इसलिए कि हमने अल्लाह के नबी की दी हुई चीज ली नहीं है और रोकी हुई चीज से रोके नहीं। और जब ये कुरान की आयत आई थी कि मेरा नबी मेरा महबूब बदरुद्दुजा शम्सुद्दुहा खैरुल वरा बलगल उला कशफत दुजा ला युमकिनुस्सना हबीब किबरिया अहमद मुज्तबा मोहम्मद मुस्तफ़ा मकीन गुंबद खजरा शब असरा के दुल्हा महजबीन ऐनुल यकीन राहतुल लिल आशिकीन मुरादुल मुस्तकीन शफीउल मुजनबीन रहमतुल लिल आलमीन कायनात के इमाम बद्र मुनीर मोहम्मद अहमद आकिब हाशिर नाशिर मुजम्मिल मुदस्सिर त्वाहा यासीन चेहरा भी आला जुल्फ आला जबीन आला ताज आला मेराज आला मिजाज आला मिलाद आला उन्वान आला बयान आला कलाम आला दंदान आला जबान आला पैगाम आला कुरान आला सीना आला पसीना आला मक्का आला मदीना आला किरदार आला गुफ्तार आला रफ्तार आला जिस नबी का हर यार आला जलाल आला जमाल आला ख्याल आला बिलाल आला जिस नबी की सारी आल आला। सारा ना बोले, जिसका अकीदा है वो बोले। नहीं सब ना बोलो, जिनका अकीदा है, मौलवियों का भी अकीदा है, इनके भी प्रोटोकॉल के खिलाफ नहीं है, ये भी बोले। हमारे नबी की जिंदगी का एक एक लम्हा, सूरत, सीरत देखना, सुनना, बोलना, किरदार, मेरे महबूब अलैहिस्सलाम की चादर, कंबल, दस्तार। अब खोल के जरा बोलिए, मेरा नबी जिसको अपनी गोद में बिठाए वो, और जिसकी गोद में खुद सो जाए वो, जिसको मेरा नबी अपने कंधे पे उठाए वो, और जो जिसके कंधे पे खुद नबी बैठ जाए वो। अब कोई जबान खाली ना रहे। मैं अगर ये जुमला कह दूं ना, वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, बयान हो गया, लेकिन इन्होंने मुझे उतरने नहीं देना, इसलिए इनके डर से अगली बात भी करूंगा। मेरा नबी जिसको झंडा दे वो, आवाज नहीं आई, जिसको झंडा दे वो, और जिसको मुसल्ला दे वो,
मेरा नबी जिसको एक बेटी का रिश्ता दे दो और जिसको दो बेटियों का रिश्ता दे दो और जिससे रिश्ता ले ले दो और कहता हूं जो दुल्हा बन के नबी के दरवाजे पर आए वो और जिसके दरवाजे पर खुद नबी दुल्हा बन के जाए वो। मेरा महबूब जिस कमरे में आए वो कमरा, यार कोई बात कहना चाहता हूं, जिस कमरे में मेरा नबी एक दिन रहे वो कमरा, जिस कमरे में 2 महीने रहे, जिसमें 10 साल रहे, जोर से बोलना, जिसमें 13 साल रहे और जिसमें क़यामत तक रहे, मेरा नबी आला। और जो नबी से चीज जुड़ी नबी की निस्बत से वो चीज भी, जो औरत नबी के निकाह में आई वो सिर्फ आला नहीं, हर हलाली की क्या है। मेरे तक आवाज नहीं पहुंची, मेरे तक नहीं पहुंची। जिनकी माएं हैं वो बोले, जो गुस्सा करे वो जलाली होता है, जो प्यार करे वो जमाली होता है, जो हाथ फैलाए वो सवाली होता है, कोई कम ज़र्फ तो कोई आली होता है, जो सोचों में रहे वो ख्याली होता है, जो बाप को पानी दे वो माली होता है, जो नबी की अज़वाज का एहतराम करे वही बंदा तो हलाली होता है। अब सारी रात में कहूं खदीजा मेरी माँ है, कोई मसला नहीं है। लिखने वाला मेरा दोस्त, मेरा पुलिस वाला, मेरे एजेंसी और इदारे वाला दोस्त मेरा ही दोस्त है, पुलिस वाले हमारे ही दोस्त हैं, ज्यादा मौलवियों के दोस्त हैं। क्यों? हमारा खाता एक है, ना हम घर से खाते हैं और ना वो घर से खाते हैं, बस फर्क ये है कि हम मांग के खाते हैं, वो जरा तड़ी से मांग लेते हैं। तो कोई लिखने वाला मेरा दोस्त, रिकॉर्ड करने वाला मेरा दोस्त, किसी को सुनाने वाला मेरा दोस्त यही कहेगा ना कि उस्मानी आया था फैसलाबाद से कोई छोटा सा मौलवी, वो ये कह रहा था खदीजा मेरी माँ है, उम्मे हबीबा मेरी माँ है, उम्मे सलमा मेरी माँ है, मारिया किबतिया मेरी माँ है, सैयदा मेमूना मेरी माँ है, सैयदा जैनब मेरी माँ है, सैयदा सौदा मेरी माँ है, सैयदा आयशा मेरी। जिनकी है वो बोले नबी की अज़वाज हमारी। क्यों? हमारा शनाख्ती कार्ड 1 नंबर है, हमने हमसायों से पूछ के अब्बा ने लिखवाया। इसलिए नबी की अज़वाज, कुरान कह रहे हैं अन्नबी औला बिल मुमिनीन मिन अनफुसिहिम व अज़वाजुहु। सारे मौलवी बैठे होते, मैं हाजी ना बनूं। वाज़वाजुहु उम्महातुहुम, मेरे नबी की अज़वाज मोमिनों की। बोलिए ना जरा। अच्छा भाई, हजूर का आना भी आला, हजूर का जाना भी। एक बात और कह दूं, जिस गोद में आए वो गोद भी आला, जिस गोद से गए। हजूर दुनिया में आए, सबसे पहली गवाह औरत, हजूर दुनिया से गए गवाह औरत। आने की गवाह आमना है, जाने की गवाह ऐशा है। मेरा ख्याल है आपको मेरी उर्दू समझ नहीं आती, आज पंजाबी मैंने बोलनी नहीं, पश्तो मुझे नहीं आती। जरा भाई, आने की गवाह भी मैं, जिस खातून ने, जिस अम्मा ने हजूर के आने की गवाही दी, मेरा उसको भी सलाम। और जिसने जाने की गवाही दी, मेरा उसको भी सलाम। अगर तवज्जो रहे तो और जुमला कहूंगा, गुंगे बन के नहीं बैठना, मां के हक में जरूर बोलना है। जब आए तो आमना कहती है लोगों मेरी गोद में मोहम्मद बिन अब्दुल्ला। जब गए तो ऐसा कहती है मेरी गोद में मोहम्मदुर रसूलुल्लाह। आमना कहती है मेरी गोद में आए थे। भाई इधर आवाज ना आए,
सैयदा आमना कहती हैं मेरी गोद में आए थे, वो बोलो सुर दे मारे हुए। हजरत आमना कहती हैं मेरे घर में आए थे रहे नहीं। हजरत हलीमा कहती हैं मेरे घर में आए थे रहे नहीं। हजरत खदीजा कहती हैं मेरे हुजरे में आए थे रहे नहीं। ये हजरत ऐशा का एजाज है। अम्मी ऐशा कहती हैं जब से मेरे घर में आए हैं गए नहीं। फिर मेरा नबी अकेला नहीं, एक अबू बकर भी साथ है, एक उमर भी साथ है। अबू बकर भी मेरे महबूब का ससुर, उमर भी मेरे महबूब का ससुर। मेरे मुअज़्ज़ज़ सामीन, आज के ज़माने में भी अगर कोई ससुर अपने दामाद के घर आ जाए, हमसाए को जलना नहीं चाहिए। हमसाए को दूसरे लोगों के पास जाकर शिकायत नहीं करनी चाहिए कि वो ये कहता फिरे ये इधर क्यों आया है। अक्लमंद लोग मोहल्ले वाले कहेंगे वो पागल के बच्चे, वो ससुर है, ये दामाद है। बाप अपनी बेटी के घर आया है, ससुर अपने दामाद के घर आया है। अब ससुर की मर्जी है खड़ा रहे, ससुर की मर्जी है बैठ जाए, ससुर की मर्जी है सो जाए। अब सोच न जरा, अबू बकर किसी और के घर नहीं है, अबू बकर अपनी बेटी के हुजरे में है। उमर किसी और के घर नहीं है, अपने दामाद के घर है। मैं दूर चला गया, अल्लाह का कुरान कहता है वमा आताकुमुर रसूल फखुज़ूहु। मेरा महबूब, हुस्नो जमाल वाला महबूब, बाकमाल महबूब, आला महबूब, ये कौन महबूब है जिससे देवबंदी भी प्यार का दावा करते हैं, बरेलवी भी प्यार का दावा करते हैं, वहाबी भी प्यार का दावा करते हैं, हयाती भी प्यार का दावा करते हैं, ममाती भी प्यार का दावा करते हैं, जमाती भी प्यार का दावा करते हैं, समाती भी प्यार का दावा करते हैं, नक्शबंदी भी प्यार का दावा करते हैं, सोहरवर्दी भी प्यार का दावा करते हैं, और चिश्ती भी प्यार का दावा करते हैं, कादरी भी प्यार का दावा करते हैं, हनफी भी प्यार का दावा करते हैं, हमली भी प्यार का दावा करते हैं, शवाबे भी प्यार का दावा करते हैं। मेरे मुअज़्ज़ज़ सामीन, मालिकी भी प्यार का दावा करते हैं। अल्लाह फरमाते हैं ये सिर्फ तुम्हारा महबूब नहीं, ये मेरा भी महबूब है। सिर्फ तुम्हें से प्यार नहीं, मुझे अल्लाह को भी मुस्तफ़ा से प्यार है। फिर मुझे कहने दीजिए नाज है दीवानों का। बैठे रहो, बैठे रहो। जो जोर से बोले अल्लाह उसको मदीने ले जाए। नाज है दीवानों का जात कमली वाले की। जिनको हुजूर की अजमत पे नाज है वो खुल के बोलेगा। अब मेरे साथ ये जुमला पढ़ो, नाज है दीवानों का जात कमली वाले की। नाज है दीवानों का जात कमली वाले की। काज है परवानों का बात कमली वाले की। काज है परवानों का बात कमली वाले की। यौमे मीसाक मिली डिवटी सारे नबियों को हर ज़बां पे जारी थी नात कमली वाले की। हर ज़बां पे जारी थी नात कमली वाले की। हजरत आदम का ज़माना मेरे मुस्तफ़ा का जिक्र, हजरत नूह का ज़माना मेरे नबी का जिक्र, हजरत इब्राहीम का ज़माना मेरे नबी का जिक्र, हजरत यूसुफ का ज़माना मेरे नबी का जिक्र। नहीं नहीं नहीं, जब कुछ नहीं था मेरे मुस्तफा का जिक्र था। जब कुछ नहीं रहेगा
मेरे नबी का जिक्र रहेगा। अब बोलिए हर ज़बां पे जारी थी नात कमली वाले की। अब जोर से पढ़िए, नाज है दीवानों का, आवाज आए, नाज है। इतना बड़ा मजमा है, सिद्दीकी बोले, फारूकी बोले, उस्मानी बोले, हैदरी बोले, नाज है दीवानों का जात कमली वाले की। अगर सुभान अल्लाह कहो तो तुहाडे उत्ते पंजाबी दा शेर पढ़ा, क्योंकि इन्हां दे उत्ते ही पढ़ना। मजाक नहीं मैं करदा, किते असीं होर पढ़दे हुंदे जिन्हें कोल बंदा सुभान अल्लाह भी लालच दे के लवे। आप भी सोहना, और कोई नहीं जी लखनऊ च बैठे, आप भी सोहना, उनका नाम भी सोहना, पिया दिल दी तार हिलावे। जपियां पावन जदों नाम ज़बान ते आवे, आशिक दे लब जपियां पावन जदों नाम ज़बान ते आवे। क्योंकि सुना जिस किसी ने कलाम मोहम्मद, सुना जिस किसी ने कलाम मोहम्मद, हुआ दिलो जान से गुलाम मोहम्मद, गुलाम मोहम्मद हुआ है न होगा मुयस्सर किसी को, हुआ है न होगा मुयस्सर किसी को। बुलंद इस कदर है मकाम मोहम्मद, अलम नशरह लक सदरक व वज़अना अन्का विज़रक अल्लज़ी अनक़ज़ ज़हरक वरफ़अना 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 लक ज़िक्रक। जिक्र खैरुल बशर में रहता हूँ, खुशबुओं के नगर में रहता हूँ। इश्क़ अहमद का इर्तिका देखिए, मैं हमेशा खुदा की नजर में रहता हूँ। मेरा महबूब जो दे वो ले लीजिए। आओ जरा, ये जब कुरान की आयत आई थी वहां हम थे, लगता तुसी है सो, शुक्र पढ़ो नहीं सो, नहीं तो एक थप्पड़ लगना सी, कहना दूसरा ना मारी कलमा छड़ने। ये सहाबा को अल्लाह ने जिगर दिया था। उस वक्त कौन थे? है शख्सियत परस्तो कराची दा मौलवी कहता था तुसी उड़ उड़ के पैना सी। भाई फरूकी के बाद उस्मानी आता है तो मैं भी उन्हीं का जिक्र कर रहा हूं। गुंगे कौन थे उस वक्त? कौन थे उस वक्त जिन्होंने इस कुरान की आयत पे अमल किया, नबी की दी हुई हर चीज को संभाल के रखा? उस जमात का नाम क्या है? नहीं नहीं नहीं, मुझे मजा नहीं आ रहा। उस जमात का नाम क्या है? नबी के वफादारों का नाम क्या है? पैरोदारों का नाम क्या है? गमगुसारों का नाम क्या है? अरे खुल के बोलिए। नबी मक्के में चले, साथ चलने वाले कौन? तवाफ किया, साथ चलने वाले कौन? नबी मुसल्ले पर पीछे कौन? नबी मिंबर पर सामने कौन? नबी बदर में साथ कौन? नबी खैबर में साथ कौन?
नबी ओहद में साथ कौन? अब खुल के बोलिए, आज भी नबी के रोजे में साथ कौन? 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 10 मरतबा हाथ लगा के कह दो, कौन? हक सहाबा, सच सहाबा, हक सहाबा, सच सहाबा। आपकी ये आवाज हमसाए मुल्क भारत जाए, मोदी के कान में पड़े और मोदी दी मंजी मोदी हो जाए। ये जो पागल मोदी के, मैं पाकिस्तान को खा जाऊंगा, जाए उल्लू के पट्टे, माँ तेरी गां प्यो तेरा दांद। जिसकी गाय माँ हो दगा, क्या बात है? गाय का पेशाब पीने वाली कौम जमजम पीने वालों का मुकाबला कब करे? मैं पाकिस्तान को खा जाऊंगा। अब बेवकूफ, अगर हमारी पाक फौज और हुक्मरान हमें इजाजत दे दें तो तबलीगी जमात वाले लोटे भर के सिर्फ इंज मुंह करके वुजू करना आधा रुड़ जाए। यकीन जान, हम तो अपनी फौज के इतनी मोहब्बत करते हैं, हमने अपने पंखों के नाम रखे जर्नल फैन। और जिस मुल्क के पंखे जर्नल हो, चावल कर्नल हो, सीमेंट फौजी हो, घी मुजाहिद हो, साबुन कमांडो हो, सिगरेट कैप्टन हो, आप पाकिस्तान की फौज के खिलाफ मैं किसी को नहीं बोलने देता। क्यों? मुझे एक आदमी कहने लगा, जी क्या रिश्ता है तेरा फौज से? मैं कहा ला इलाहा इल्लल्लाह। मेरा रिश्ता ला इलाहा इल्लल्लाह। कहा बोलने के खिलाफ क्यों नहीं देता? मैंने कहा जो पाक फौज के खिलाफ बोलेगा, पाक फौज के खिलाफ बोलने वाला पाकिस्तान का दुश्मन है, मोहम्मद की फौज के खिलाफ बोलने वाला इस्लाम का दुश्मन है। हम ना पाकिस्तान को कमजोर होने देंगे और ना इस्लाम को कमजोर होने देंगे। जो चाहते हैं कि पाकिस्तान भी जिंदाबाद, इस्लाम भी जिंदाबाद, वो हाथ खड़ा करके सुभान अल्लाह कहें ताकि देखने वाले देख लें। उस वक्त कौन मौजूद थे? आवाज आए यार, फैजान मोहम्मद की तस्वीर साहबा है, फैजान मोहम्मद की तस्वीर। जिनके दिल में सहाबा हैं वो ऊंची पदरा बोलेगा तस्वीर। मैं भी थकूंगा, तुम्हें भी थकाऊंगा, साउंड वाले को भी थकाऊंगा। फैजान मोहम्मद की तस्वीर सहाबा हैं, अल्लाह की शरीयत की ताबीर सहाबा हैं, अल्लाह की शरीयत की ताबीर सहाबा हैं। और मौलाना यासीन साहब कुरान कलामुल्लाह है, कुरान कलामुल्लाह है, शान मोहम्मद की कुरान कलामुल्लाह है, शान मोहम्मद की।
और लिसान मोहम्मद की तकरीर सहाबा है, और लिसान मोहम्मद की तकरीर सहाबा हैं। फिर सहाबा ने आयत पे अमल करके दिखाया। मुसलमा कज़्ज़ाब बेईमान दज्जाल कमीने ने मेरे महबूब को खत लिखा और मेरे महबूब ने उसका जवाब लिखवाया और फरमाया कि मैं मोहम्मद अल्लाह का सच्चा और आखिरी रसूल हूँ और तू कज़्ज़ाब है। मेरे आका ने यूं खत उठाया, कौन ले जाएगा? एक बिजली की तरह पिछली सबसे सहाबी खड़ा हुआ, दूसरे सहाबा को खड़े होने का मौका ही नहीं दिया। आका मैं ले जाऊंगा। ये कोई अमीर कबीर सहाबी नहीं है, ये कोई बागात का मालिक सहाबी नहीं है, ये कोई सोने का ताजर नहीं है, ये कोई चांदी का ताजर नहीं है, ये कोई मदीने में दुकानदार नहीं है, ये गरीब तरीन सहाबी सर पे खजूरों का टोकरा उठाकर खजूरें फिरोख्त करता है और अपने बच्चों का पेट पालता है। मेरे महबूब अलैहिस्सलाम ने जब आवाज लगाई उस वक्त भी वो खजूरें खा रहा था। खजूरें मुंह से निकली, एक सहाबी के कपड़ों पे पड़ गई। सहाबी कहने लगा, ओ यार खजूरें तो खा ले। वे सहाबा खजूरें अपनी खाते थे। क्या हो गया यार आपको? सहाबा खजूरें, और अल्लाह की कसम जब दीन पर कुर्बानी का वक्त आता था वो अपनी खाने वाली खजूरें भी मुंह से निकाल देते थे। जो दीन के लिए अपने मुंह से खजूरें निकाल देते थे वो किसी और की खजूरें कैसे खा जाएंगे? जो सिद्दीक का वकील है वो खुल के बोलेगा। नहीं नहीं नहीं, अबू बकर का वकील बोले, अबू बकर का वकील बोले, जरा खुल के बोले, पता चल जाए सारे सिद्दीक के वकील बैठे हैं। जो नबी के दिल को भा जाए उसे सिद्दीक कहते हैं, जो सबसे पहले आ जाए उसे सिद्दीक कहते हैं, जो घबराए न पछताए उसे सिद्दीक कहते हैं, जो सांपों से टकरा जाए उसे सिद्दीक कहते हैं, अया हो कैसे अंधों पर उसे सिद्दीक कहते हैं, नबी हो जिसके कंधों पर उसे सिद्दीक कहते हैं, जो बदन पर टाट ओढ़ाए उसे सिद्दीक कहते हैं, जो घर में कुछ न छोड़ाए उसे सिद्दीक कहते हैं। खजूरें गिरी, उसने कहा यार खजूरें तो खा ले। सहाबी ने जो जुमला कहा खुदा की कसम तारीख मुस्कुरा उठी। उसने कहा मैं खजूरें खाता रहूं और कुर्बानी कोई और ले जाए। हजूर ने बुलाया, आजा मेरे पास। हजरत सैयदना हबीब इब्ने ज़ैद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु आका के पास आके बैठ गए। हजूर ने रहमत वाला हाथ, बरकत वाला हाथ, चांद को तोड़ने वाला हाथ, सूरज को मोड़ने वाला हाथ, पत्थरियों से कलमा पढ़ाने वाला हाथ हजरत हबीब बिन ज़ैद के कंधों पे रखा और फरमाया तुझे पता है तूने कहाँ जाना है? जी पता है। वो बड़ा बदमाश है? जी पता है। वो तो कत्ल कर देता है? जी पता है। वो मार देता है? जी पता है। अभी आपके मुंह से वाह सहाबा ना निकले तो कब निकलेगी? 4 दफा कहो। आका मुझे पता है वो बदमाश है। बदमाशों से लड़ना तो सहाबा की शान है। सहाबा से जब भी कोई लड़ा है, लड़ा बदमाश है। यार मैं तुहाडे वास्ते 4 पहियां मंगवावां, खुदा दी कसम तुसीं उन्हें पुठियां करके सौ जाओ। इतना बड़ा जुमला आजम कर गए हो। सहाबा से जब भी किसी ने लड़ाई की है ना, बदर में देखिए, ओद में देखिए, खैबर में देखिए, मुकाबले में काफिर ही खड़े थे।
और मेंबर पे बैठा हूँ, बावजूद बैठा हूँ, उलमा के जुर्म में बैठा हूँ, अल्लाह को गवाह करके कहता हूँ, अल्लाह की कसम खा के कहता हूँ, मैंने बदर, उहद, खैबर की बात की है, लाहौर की नहीं की। हाँ, मत कोई इसको उल्टा समझ ले और सुबह आके इनको कहे जी मौलवी साहब सानू काफिर आ गए। उन्हें कहा यार तू तो बदर है ही कोई नहीं। क्योंकि जो भी मुकाबले में आया, अबू जाल हो, अबू लाब हो। अबू जाल कौन था? सोचो सोचो सोचो, अबू जाल कौन था? अबू लाब कौन था? उतबा कौन था? अबा कौन था? खोल के बोलो। हजरत मुआज मुअव्विज ने जिस बदबख्त को कत्ल किया था वो कौन था? जोर से। काफिर था ना यार, काफिर नु ते काफिर आखो, ते काफिर भी हो जो डब्बा पैक काफिर, जिसको हर दौर के काफिर ने काफिर कहा। हजरत अली बिन ज़ैद कहते हैं, आका दीजिए खत। हजूर ने ढेर सारी दुआएं दी और फिर आका ने अपना नेज़ा मुबारक भी अता किया और साथ हुजूर ने अपना घोड़ा अता किया। मैं इसके ऊपर बैठ जा, ऊपर बैठ जा। क्या सहाबा थे खुदा की कसम, जब ये घोड़े के ऊपर बैठते थे, आहा, क्या हसीन लगते, अच्छे लगते थे जब ये ऊपर बैठते थे। जब घोड़ा दौड़ाते थे तो कुरान कहता था, वल आदियाति ज़बहन फल मुरियाति क़दहन फल मुगीराति सुबहा। कितने सोने लगते थे। अगले दिन एक बंदे ने मोटरसाइकिल लिया फैसलाबाद को, 1,25,000 दी 30,000 दी पता केड़ी सी, ले आके ना तो साफ सुथरी करके तो कपड़ा पा के ना आके थल्लू लंघो। उन्हें आख्या तेन हस्पताल ले जाइए, उल्लू दिया पठिया उत्ते चढ़ना चाहिए तो थल्लू लंघो। मोटरसाइकिल, अल्लाहु अकबर। बैठ गए हजरत हबीब बिन ज़ैद घोड़े के ऊपर। अब नक्शा कैसा बना? हजूर मस्जिद नबी के दरवाजे पर खड़े और हजरत हबीब बिन ज़ैद यूं जा रहे हैं। मेरे तरफ देखना मजा आएगा, खतीब आदमी हूं, जरा फिर जरा कभी इशारे से बात समझा देता हूं। हजूर देख रहे हैं अपने यार को और यार यूं देख रहा है सरकार को। अल्लाह जो जोर से बोले आज रात ख्वाब में सरकार का दीदार हो जाए, सबका बेड़ा पार हो जाए। नक्शा क्या था? वज़्ज़ुहा वाला चेहरा, माज़ागल बसर वाली आंखें, अलम नशरा वाला सीना गुलाम को देख रहा है, सवार को देख रहा है। और हजरत हबीब बिन ज़ैद जा उधर रहे हैं, घोड़ा उधर जा रहा है। जब तक हुजूर आंखों से ओझल नहीं हुए पीछे देखते गए, सर पर दौड़ाया घोड़ा, पहुंच गए उसके दरबार महल में। अब उसके चमचे कड़छे बाहर खड़े थे, घोड़े से उतरे, घोड़ा बांधा, नीचे उतरे, घोड़ा बांधा, दरवाजे पर पहुंचे, पूछने लगे मुसलमान कज़ाब के दरबारी, कौन हो, कहां से आए हो, क्या लाए हो, क्यों आए हो? लाहौर वालों खुदा तुझे सलामत रखे। जुमला समझ आ जाए तो खत्म नबूवत का नारा जरूर आना चाहिए। फरमाया मैं हबीब हूँ, मेरे बाप का नाम ज़ैद है, मैं मदीने से आया हूँ। कहने लगा क्यों आया है? खत लाया हूँ। किसका? आखिरी नबी का। हाय हाय, दो दफा जिंदाबाद करना है। ताजदारे खत्म नबूवत। और कभी तू भी नारा लगा छड़िया कर, खड़ा हो के, खड़ा हो के, खड़ा हो जा। जोर से आखिरी नबी का
वो जितने खड़े थे वो कहते थे ये कहता है मैं भी नबी हूं, एक दूसरे को कोणी मार के कहने लगे, समझ नहीं आ रही। ये कहता है आखिरी नबी का जड़ा अंदर चबल बैठा है, वो जड़ा अंदर चबल बैठा हो कहता मैं अल्लाह ऐसे कुर्सी दे आओ जी, कदी कदी छोटी नहीं बैठे, इधर आओ मैंने पता ही नहीं चला, इधर ले आओ जी कुर्सी हजरत की मेरे पास। हजरत हम कौन से बुजुर्गों को कंड करने वाले लोग हैं, आप इधर बैठे या आप मैं उधर आ जा तो आप इधर बिला तो कर यकीन जान हम कुर्सी छोड़ देते हैं, आप हम ऐतुल कुर्सी वाले। और यकीन जानो जो शराफत से कुर्सी छोड़ता है उसको दोबारा मिलती है, और जो नहीं छोड़ता। सबसे पहले दोस्तों आपने घबराना नहीं। अब जरा सुभान अल्लाह सुनाइए, आगे चले। किसका आखिरी नबी का अंदर गए बादशाह सलामत बार का बंदा आया है, मशीयत कहती आज ही तो बंदा आया है, आने दो। हजरत हबीब बिन ज़ैद के शान से जा रहे हैं, हालात के कदमों में कलंदर नहीं गिरता, टूटे जो सितारा तो जमीन पर नहीं गिरता, बड़े शौक से गिरते हैं समंदर में दरिया, लेकिन किसी दरिया में समंदर नहीं गिरता। क्या शान होगी हज़रत हबीब बिन ज़ैद की, किस अंदाज से जाके सामने खड़े हो गए। वो तख्त पर बैठा है बदबख्त। हजरत हबीब बिन ज़ैद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु खड़े हो गए। हाँ जी कहाँ से आए हो, और कितों आए हो, समझ गए हो ना, कहाँ से आए हो, कितों आए हो, क्यों आए हो, नाम क्या है। अब उसके पूछने का अंदाज देखिए, आगे से शेर के बोलने का अंदाज देखिए, मदीने से आया हूं, नाम मेरा हबीब है, क्यों आए हो, हथ लाया हूं, किसका आए, आखिरी नबी का, लाओ खत लिया, मेरे तरफ देखना, बड़ा लुत्फ आएगा, खुद नहीं पढ़ा। ये बादशाह जब आओ माशाअल्लाह माशाअल्लाह दुनिया नात दे अजीम सतारे। और मैं कोई शेर नहीं पढ़ना क्योंकि हाफिज ताहिर बिलाल चिश्ती साहब माशाअल्लाह लंबा सफर करके तशरीफ ले आए हैं, अल्लाह इनका आना कबूल फरमाए। अब इस मेहमान की आमद बताती है कि अब तेरा जाना बनता है, लेकिन ये वाकया सुना लूं या छोड़ दूं, बोलो तो सुभान अल्लाह मेरे तक पहुंचे जो हजूर को आखिरी नबी मानते हैं, खुल के जोर से। ये जब तरीके खत्म नबूवत चल रही थी ना हजरत, तो एक कादियानी उकाड़े के बाजार से गुजरा तो चांद नौजवान बैठे थे ऐसे खूबसूरत माशाअल्लाह। तो एक नौजवान ने ना बेहतरीन देसी घ्यो में चोपड़ी हुई गाली वो कादियानी को हदिया कर दी। अब मिर्जे कादियानी को जब वो हदिया हुई तो उसके सुनने मानने वाला बड़ा आग बगोला हुआ, उसने जाके केस कर दिया अदालत में। तो वहां के लोगों ने खत लिखा मरकजी आलमी मजलिस खत्म नबूवत के दफ्तर में कि हमें को मुबल्लिग भेजो, वकील को पढ़ाए क्योंकि केस हो गया है। मुबल्लिग साहब गए, 3 दिन वकील साहब को पढ़ाते रहे, भाई उसने ये लिखा है, 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 वो इस गाली का हकदार है। वकील सुनता रहा। जब अदालत में पहुंचा तो इधर से कादियानी खड़े थे, इधर के मोहम्मद के गुलाम खड़े थे। तो वकील साहब कहने लगे भाई किसने गाली सुनी थी? उसने कहा जी मैंने सुनी थी। कहा बताओ अदालत को वो गाली कौन सी थी? वो कहने लगा जी मुझे याद नहीं है। तो वकील साहब कहने लगा मैं किस लिए हूं, मैं गालियां देता हूं, जो हो तुम बता देना। अब वो शुरू हो गया,
जल्दी करो मेरी जान, जल्दी करो भाईजान, जल्दी करो, मुझे तो कुछ नहीं होता, ये बंदे बलूते बड़े कर दे। अब वकील साहब ने कोई 250 गाली हदिया कर दी, कहा इनमें से कोई है, कहने लगा ओहू। वकील कहने लगा जनाब ऐसा करो, तारीख दे दो जज साहब, आइंदा तारीख पे मैं 0 मीटर और गालियां याद करके आऊंगा। जब वो पेश हुए तो उन्होंने कहा जी वो केस वापस लेके चले गए, कहा उन्होंने तो एक निकाली थी, वकील ते कख नहीं छड़िया। अब उसने खत लिया और ये खुद 5 साल नहीं पढ़ा। ये बिगाड़ी तब पैदा होता है जब ये खुद खत नहीं पढ़ते और लोगों को कहते हैं खत आया है। उसने अपने बुलाया इतलात और नशरियात के वजीर को, इधर आओ भाई। बैठे भाई, बैठे बैठे, हमारे मेहमान तशरीफ लाए। और गल सुनो पाकिस्तानियों, गल सुनो पाकिस्तानियों, गल सुनो। तुसी कामयाब कदी भी नहीं होना जेड़ा कुर्सी ते बैठो होवे ओदे नारे नहीं मारदे। तुहाडी ई इंतजार होंदी है भी ए जावे कदो ते दूजा आवे कदो, कराओ बिजली सस्ती। वो चंद घड़ियां बैठने दो। अब चूंकि मेहमान ज्यादा आ गए, मैं बिल्कुल बात को खत्म करता हूं। मैंने इनसे पूछा था कि वक्त कितना है, इन्होंने कहा जितना मर्जी। अब उसने जब इतरातुल शरियात के वजीर को बुलाया, पढ़ खत। जब उसने खत पढ़ा तो मुसलमा के कान में कहा साहब जी ये पिछले रूम में आके अकेले सुन लो, गल बंदियां च दसन वाली नहीं। उसने कहा मैं डरता नहीं, इधर ही सुना दीजिए। उसने कहा अच्छा सुन, इस खत में लिखा हुआ है मैं मोहम्मद अल्लाह का सच्चा और आखिरी रसूल हूँ और तू कज़्ज़ाब है। वो गुस्से में आया, चेहरा सुर्ख हो गया, हाथ में तलवार उठाई, कहने लगा हबीब बात सुन, मोहम्मद तो यहाँ कोई नहीं वहाँ है, यहाँ नहीं है वहाँ है, यहाँ नहीं है, यहाँ नहीं है वहाँ है, इधर नहीं है उधर है। कोई समझ भी आई है या मैंने इधर उधर की बात कर दी है? इधर नहीं है उधर है, वहां तो मैं पहुंच नहीं सकता। ये तो कायनात का बड़ा बदबख्त काफिर मुसलमान भी समझता था मोहम्मद तक सहाबा किसी दुश्मन को पहुंचने नहीं देते सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। कहा हबीब पीछे मुड़ के देखिए, बता मेरे बारे तेरा क्या ख्याल है। हजरत हबीब बिन ज़ैद कहने लगे बड़े बड़े बेवकूफ देखे हैं तुझसे कम, मेरा ख्याल पूछता है, मेरा वही ख्याल है जो खत में लिखने वाला आमना का लाल है। अल्लाहु अकबर। जालिम ने हजरत हबीब बिन ज़ैद का बाजू काटा, कहा एक बाजू से गुजारा हो जाएगा। कहा बड़ा बेवकूफ है, सारे जिस्म के टुकड़े तो हो सकते हैं लेकिन मोहम्मद का पढ़ाया हुआ सबक नहीं भूल सकता। क्यों? मैं सहाबी हूं। क्या हूं? अल्लाह का कुरान कहता है वमा आताकुमुर रसूलु फखुज़ूहु वमा नहाकुम अन्हु फंतहू। मेरा हबीब जो दे ले लीजिए, जिन कामों से मना करे रुक जाओ। जिंदगी बाकी, मुलाकात बाकी। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।